हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों आज है 19 फरवरी के तीनों शिफ्ट के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आप देख लेते हैं आपके जीके के प्रश्न जिसका आगे एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको उसके पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको 4 से लेकर 19 तक की आज की आपको सभी पीडीएफ चाहिए तो आप अधिक से अधिक कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपको जो जो कमेंट करेगा उसको नीचे मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो कमेंट करेगा उसको दे दूंगा मैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हित से संबंधित है? तो आर्थिक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासनिक का अधिकार, जिसमें तो ये आर्टिकल 30 में है। ठीक है, जो होता है राइट टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो माइनॉरिटी होते हैं उनके लिए, तो ये 30 होते हैं। जैसे आपके सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैसे मदरसे वो बना सकते हैं तो उनको राइट है। ठीक है, तो आर्टिकल 30 में है। कौन से खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है? विच प्लेयर इज रिलेटेड टू बैडमिंटन? तो पीवी सिंधु। तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी हैं, तो ये किस फोक डांस से संबंधित है? तो फेमस इंडियन डांसर है, भरतनाट्यम से संबंधित है। तो 11 की जनगणना से क्वेश्चन बन रहे भी। देखो अब आपका एग्जाम कोई पैटर्न चेंज होने वाला नहीं है, जैसा आपका एग्जाम चल रहा है उसी हिसाब से चलेगा। जैसे आपके जनगणना हर से पूछी जा रही, पंचवर्ष से पूछी जा रही, लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य, तो 5 से 6 टॉपिक तो आपके कॉमन है, ये से क्वेश्चन पूछे जा रहे। अब आपके सिर्फ 3 दिन एग्जाम बने, आपका पैटर्न कोई चेंज होने वाला नहीं है, बस इसी पैटर्न में आप तैयारी करते हो। यानी सभी क्रिकेट और उनसे संबंधित या प्लेयर कोई भी हो, क्रिकेट से हो, ओलंपिक से हो, तो उनसे संबंधित व्यक्ति कौन किस क्रिकेट या बैडमिंटन, टेनिस या क्रिकेट से संबंधित है, उनको याद कर लो, वहीं से क्वेश्चन आपके आप बनने वाले हैं। आप तो 11 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात उच्चतम है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस? तो केरल का सबसे ज़्यादा है। अगर हम केरल का देखा तो 1084 है और पुडुचेरी का लिंग अनुपात 1038 है। वहीं दमन और दीव का लिंग अनुपात सबसे कम है। ठीक है, और सबसे अगर राज्य में सबसे कम कहेंगे तो हम हो जाएगा हरियाणा का सबसे कम है 870। और जो जनगणना निकाली जाती है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकाली जाती है अभी जो है, तो 11 के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, यानी 1000 पुरुष हैं तो उसमें 943 महिलाएं हैं। सपोज 1000 पुरुष हैं तो उनके अकॉर्डिंग 943 महिलाएं हैं, यानी आप समझ सकते हो कि कितने कम है, अभी इक्वल नहीं है। और केरल जो है, केरल में पुरुष कम है, महिलाएं ज़्यादा है, आप देख सकते हो इससे अकॉर्डिंग, और पुडुचेरी में भी। ठीक है, अगला है, प्रथम एशियाई खेल निम्नलिखित में से किस वर्ष से आयोजित किया गया था? तो 1951 में किया गया था। राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो औद कौन दिलाता है शपथ? तो उच्च राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जो स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो दिलाते हैं। 159 के मुताबिक राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति यानी अब्सेंट होता है तो न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल की देखो नियुक्ति और शपथ दोनों फर्क है। नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ओथ जो होते हैं यानी शपथ जो दिलाते हैं वो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नौसेना के भी 25वें नौसेना अध्यक्ष कौन है? यानी चीफ कौन है नेवल के? नेवल, तो ये एडमिरल आर हरि कुमार 25 नंबर के थे, लेकिन 26 नंबर के अभी जो नए बने हैं वो बने हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 25 नंबर के। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस्ड? देखो घोषणा की थी 19 जुलाई या 20 जुलाई, आपको जो भी देखने को मिले आप कर सकते हो। तो 1905 में घोषणा की गई थी, लागू हुआ था, जो इम्प्लीमेंट किया गया था 16 अक्टूबर से किया गया था। ठीक है, तत्काल में उस वक्त वॉइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। देखो बंगाल के विभाजन के जरिए बंगाल 2 हिस्सों में बढ़ गया था, एक तो था बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम में थे और पूर्व में थे असम और बंगाल। पूरे बंगाल की राजधानी ढाका बनाई गई थी और पश्चिम हिस्से हिंदू बहुल था जबकि पूर्व हिस्सा मुस्लिम बहुल था। विभाजन के बंगाल में बहुत आक्रोश और शत्रुता पैदा हुआ था। विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 1911 वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया था। रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था? द रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंट बिटवीन विच टू 5 ईयर प्लान? तो 2 5 ईयर प्लान के बीच में था, ये 5वीं और छठी से। ठीक है, 5 और 6 5 ईयर प्लान के बीच में, जैसे 5वीं तो आपका 1974 से 78 के बीच में था। इसका लक्ष्य था, जैसे डीपी धर द्वारा गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा, यानी गरीबी हटाओ, और ये 5 वर्ष होने से पहले समाप्त हो चुकी थी। सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष आर्थिक विकास वृद्धि का मॉडल भी अपनाया गया था और इसकी प्राथमिकता थी निर्धनता उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये भी एग्जाम बन चुका है, ये बन चुका है, ये बन चुका है, ये सभी एग्जाम बन चुके हैं, इसकी डेट बन चुकी है। ठीक है, तो यही थी आपके, देखो इसमें 1970 तक कांग्रेस थी,
जैसे 78 में जनता पार्टी है, जिसका अभी आप बीजेपी भी कह सकते हो, ये बाद में जनता पार्टी बीजेपी में तकलीफ बदल चुकी थी। तो 78 में आई तो इसने क्या किया, इस वाले को, जबकि 79 तक चलनी थी, इसको यहीं पर समाप्त कर दिया। इसने 78 से 83 अपना नया चलाया। इसने अपना जो 5 वर्ष का कार्यकाल, यानी 78 जैसे ही अपने आए तो इन्होंने 78 से 83 का बीच में चला दिया। ठीक है, तो छठी योजना 2 बार चली थी। इसे अनुवर्त योजना के नाम से भी जाना, यानी कंटिन्यूस प्लान के नाम से जाना जाता है। और अनुवर्त योजना का श्रेय जाता है अर्थशास्त्री गुरनाल मेडल को। और जैसे फिर दोबारा 1980 में कांग्रेस आई तो उसने क्या किया, 78 से 83 वाले को हटाकर, 83 को हटाकर, जो पंचवर्षीय थे 78 से, उसे हटाकर कांग्रेस जैसे है, फिर उसने क्या किया, 2 वर्ष का कर दिया उसे, 2 वर्ष का किया तो 80 से 85 दोबारा कांग्रेस ने फिर चला दिया। ठीक है, तो 80 से 85 छठी चली थी। राजपर्व या राजपर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी के नारित्व का जश्न मनाने का पहला त्योहार है। यह मनाया जाता है तो ये उड़ीसा मनाया जाता है। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो लाहौर, पाकिस्तान में। भारत के पहले राष्ट्रीय खेल साल 1924 में लाहौर, अब पाकिस्तान में आयोजित किए गए थे। तब उसका नाम होता था अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था। लेकिन साल 1940 में बॉम्बे, जिसका अभी वर्तमान में मुंबई नाम है, आयोजित होने वाले खेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। 1940 में राष्ट्रीय खेल कर दिया गया है इसका, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल का। आज़ाद भारत में आयोजित होने वाले पहले राष्ट्रीय खेल कहाँ होते हैं, 1939 में लखनऊ में। देवेंद्र झाझरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। देवेंद्र झाझरिया इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो ये भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो से संबंधित इनका है। और जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है 7 अगस्त को, ये भी याद करना, नोट करना, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 20 का 21 में हुआ था, तो नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को ही पहला एथलीट में गोल्ड मेडल जीता था। सेकेंड है फिर सेकेंड शिफ्ट का 19 का। पहला क्वेश्चन है, मुखरी वंश के मुख्य रूप से किस क्षेत्र में इसके शासन किया गया था, तो इन विच रीजन डिड द मुखरी डायनेस्टी मेनली रूल, तो उत्तर भारत में किया था इन्होंने, नॉर्थ इंडिया में। और इसके संस्थापक थे मुखरी वंश के ईशान वर्मन, और उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि भी शासन किया था, महाराजाधिराज की उपाधि से शासन किया था। रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है, तो ये इनका घराना है मेवाती घराने। जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, तो नलिन प्रभात को। एक ओवर में कितने गेंद होते हैं, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन एन ओवर, तो 6 गेंद होते हैं। लेकिन देखो पहले कितने थे, पहले क्रिकेट में एक ओवर में 4 गेंद फेंके जाते थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बन सकता है कि पहले कितने थे, ये नियमावली कब से बदली, और साल 80-89 में नियम में बदलाव करके एक ओवर में 5 गेंद हुए थे, कब, 80-89 में। और उसके बाद 1939 से, इंपॉर्टेंट है, 1939 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी, जो आप देख रहे होंगे आजकल जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी भी चल रही है, जो आईसीसी कराती है, तो उसने 8 की बजाय 6 ही गेंदों को एक ओवर में रखा और इस नियम को स्थायी बना दिया। पहले कभी 8 भी हुआ करते थे, बाद में क्या हुआ है 6, यानी अब 1939 के बाद एक ओवर में 6 ही बार गेंद फेंकी जाएंगे, ये नियम वाली लाई गई और उस दिन से अभी तक कंटिन्यू चला हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड ने सबसे पहले एक ओवर में 6 गेंदों का चलन शुरू किया था, और बाकी देश में भी एक ओवर में 6 गेंद फेंकने लगे थे बाद में। नर्तकी भारतीय शिवाजी किस नृत्य से संबंधित हैं, तो ये मोहिनीअट्टम, ये मैंने आपको कराता हूँ, रोज ही कराता हूँ, तो देख लो आप। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली उत्तर प्रदेश से, बाकी उनसे संबंधित व्यक्ति भी आप सभी देख लो। और एग्जाम में आज का बचा था आपका भारतीय शिवाजी, इंपॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण एग्जाम आगे बनेंगे। फिर विटामिन ए की कमी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होते हैं, तो ये आंखें प्रभावित होती है इसमें। ठीक है, रतौंधी कह सकते हैं ऐसे। तो देखो ए का नाम होता है, रासायनिक नाम देखें हम, केमिकल नेम, तो रेटेनॉल, B1 थायमिन, B12 राइबोफ्लेविन, एग्जाम आगे बन सकता है फिर। और B13 नियासिन, B5 B6 B7 B9 B12 साइनोकोबालामिन, और C स्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सिफेरॉल, टेकोफेरॉल एंड फाइलोक्विनोन, ये के हो गए। अगला है अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति के लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो जो मोनपा ट्राइब होते हैं अरुणाचल प्रदेश के, ये सेलिब्रेट करते हैं लोसर त्यौहार को। ये भी मैंने आपको पहले भी कराया था, ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो देख सकते हो आप अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ऊपर चले गया अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम में देख सकते हो आप लोसर। पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच हुआ था, तो बिटवीन विच 2 लीडर्स वॉज द पूना पैक्ट साइन,
तो एक तो थे महात्मा गांधी जी और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ये 1932 में हुआ था। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। इस समझौते के जरिए दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया था। यह समझौता ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड्स के विरोध में हुआ था। इस समझौते के जरिए दलितों को हिंदू से अलग कर एक वर्ग माना गया और उन्हें अलग निर्वाचन मंडल पर और आरक्षण दिया गया। इस समझौते के बाद गांधी जी ने अपना अनशन खत्म कर दिया था। इस समझौते पर हस्ताक्षर पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कुछ दलित नेताओं के साथ मिलकर किए थे। इस समझौते ने दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को आकार देने वाले अहम प्रावधान तय किए थे। इस समझौते के जरिए दलित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो व्हाट वाज द एम ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान? तो त्वरित, सतत एवं समावेशी विकास का था। ठीक है, इसका प्राथमिकता थी। अगला 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ठीक है, 42 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त सिर्फ 10 जोड़े गए थे हमने। ठीक है, ये हमने किस देश से ले रखा है? रूस से हमने अडॉप्ट कर रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज को। और मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में शामिल किए गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान के भाग 4 के ए अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है। ठीक है, आर्टिकल 51 के ए में, और ये स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था। 11 मौलिक कर्तव्य था कि जो बच्चे होते 6 से लेकर 14 तक के, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराना। देख सकते हो अभी 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शवान संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजोना और उनका पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। अगर कभी जरूरत पड़े देश को तो आपको बुलाए तो आप उस वक्त तैयार रहें। अगला 5वां, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाएं और क्षेत्रीय या अनुभाविक विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। ये 6वां है वनों, सीलों, नदियों, वन्य जीव सहित प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने और जीवित प्रणाली के प्रति दया करना। ये 7वां है। 8वां, वैज्ञानिक सोच, मानवता और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। सपोज किसी ने कुछ बना रखा है तो आप उसे क्या करोगे और भी उसे प्रोत्साहित करोगे कि आपने अच्छा किया। जो भी कर सकते हो आप अपने से, या उसको जितना हो सके, या अगर जैसे आप सोशल मीडिया में काफ़ी देखते होंगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हो आप। तो ये है कि क्या करना है, अगर किसी पे वैज्ञानिक सोच है तो हमें क्या करना है, उसको बढ़ावा देना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यानी लड़ाई मार से दूर रहना। और सार्वजनिक संपत्ति जो पब्लिक होती हैं, जैसे कहीं कोई आपने काफ़ी देखा, कहीं ट्रेन जला दी, कहीं कुछ करा दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो हमें उसके क्या करना है, रक्षा करनी है, उसको हमें नहीं जलाना है, यानी उसकी रक्षा करनी है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे। ये 10 तो पहले जोड़े गए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। और 11वां जो इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, ये था जो माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या वार्ड के किसी भी बच्चे को जैसे भी मामला हो वो शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए ये कहा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। और ये आर्टिकल 21 के में रखा गया है, ये भी नोट कर लेना। फिर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला है हिमाचल प्रदेश में कौन सा दशहरा मनाया जाता है? विजय दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश, तो कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? व्हेन वाज द पंडित बिरजू महाराज अवार्डेड द पद्म विभूषण? तो 1986 में किया गया था इनके। और एक कथक नृत्यक और कोरियोग्राफर है, और ये लखनऊ के कालका बिंदानी घराने से संबंध रखते हैं। उन्हें फिल्म देवदास के गाने काहे छोड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गाने में मोह रंग दो लाल को कोरियोग्राफ भी किया था। कौन से अनुच्छेद के तहत केंद्र राज्य सरकार के बीच कार्यों का विभाजन किया गया है? तो यह आर्टिकल 256 के तहत किया गया है, यानी संविधान के 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारे का जिक्र किया गया है। तो ये 46 के तहत जो है संघ राज्य की शक्ति को 3 सूचियों में बांटा गया। एक तो हो गया संघ, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, यानी समवर्ती सूची। तो संघ सूची में वस्तुओं पर कानून बनाने का अधिकार संसद और लोकसभा के पास है, जो संघ में, ठीक है। अगर राज्य सूची वस्तु पर कानून बनाने का अधिकार संसद के साथ साथ राज्य विधानसभा के पास भी है।
अगर समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में हम वस्तुओं पर कानून बनाने का अधिकार ये संसद और राज्य विधानसभा दोनों के पास रहता है। ठीक है, संसद के पास तीनों के पास रहता है, राज्य के पास, राज्य और समवर्ती सूची दोनों के पास रहता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी ये, लॉन्च बाय होम इन द ईयर 2022। तो ये प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। ये 26 मार्च 2000 कोविड के टाइम में की थी। ठीक है, 26 मार्च 2020 में की गई थी। यह योजना कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रति महीने हर लाभार्थी को 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ दिए जाएंगे। ये 2024 तक पहले लागू हुई थी, अब ये 2005 साल के लिए बढ़ा दिया, अब 2029 तक है। ठीक है, अब 2029 तक फ्री मिलेंगे, पहले सिर्फ 3 महीने के लिए थी। वैसे भी कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा रखे कि ऐसे फ्री का मत बांटो करके राशन, तो ये कह रखा कि ये फ्री के चक्कर में अभी बात चल रही है उसमें। तो अभी तो खैर 2029 तक बात चल रही है कि 2029 तक लागू कर देंगे, 2029 तक जब तक बीजेपी गवर्नमेंट, तब तक राशन भी फ्री मिलेगा। ठीक है, जितना भी मिलता है 5 किलो। परिवार नियोजन कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल था? इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंक्लूडेड। तो फैमिली प्रोग्राम इंक्लूडिंग था चौथे पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो चली थी 66 से 71 में कृषि उत्पादन के बाद परिवार नियोजन को सबसे अहम प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन चौथी पंचवर्षीय नहीं चली थी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय 1966 से 78 के बीच में नहीं चली थी। ये चौथी पंचवर्षीय कार्यकाल की बात कर रहा था। ठीक है, 3 वर्ष का चला था, लेकिन जो चौथी पंचवर्षीय जो चली थी 1969 से 74 के बीच में चली थी। मुक्ति और बांग्लादेश, देखो चौथी पंचवर्षीय भी हम पढ़ लेते हैं कुछ इसके बारे में। इसमें जो आपका मुक्ति और बांग्लादेश शरणार्थी की आमद और मानसून की लगातार विफलता कुछ ऐसे समस्या थे जिनमें से इस योजना का विफल बना दिया। यानी चौथी पंचवर्षीय जो एक कह सकते हम विफल भी रही थी। इसमें प्राथमिकता कृषि और लक्ष्य रखा था 5.7% और प्राप्त हमने किया था 3.3%। और हरित क्रांति के कारण खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई और परियोजना नियोजन को सबसे अहम प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, यानी फैमिली प्लानिंग को, क्योंकि उस वक्त जो है काफ़ी इसमें जनसंख्या घट चुकी थी। 62 में युद्ध हुआ, 65 में युद्ध हुआ, तो उसके बाद जो है जनसंख्या एकदम घट चुकी थी। समूह 17 में कौन सा हैलोजन गैस आता है? तो फ्लोरीन और क्लोरीन। फरवरी 2024 में लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश की एसटी सूची में नए समुदाय को जोड़ा गया है। यह संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद संबंधित है? इन फरवरी 2022 द लोकसभा पास्ड अ बिल दैट एड न्यू कम्युनिटीज टू द ST list of Arunachal Pradesh. This amendment is related to which article of the Indian Constitution? तो आर्टिकल 342 के तहत इसे जोड़ा गया था। ठीक है, फरवरी 2024 में राज्यसभा में पेश किए गए संविधान आदेश संशोधन विधेयक 1950 में संशोधन करके आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति यानी ST, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब सूची में नए समुदाय को जोड़ता है। यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुसूचित जनजाति से जुड़े आदेश 1950 में संशोधित करता है। कब, किसको? 1950 को संशोधित करते हैं, यानी अमेंडमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर, भारत के किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में जैन धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो हाइस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉलोइंग जैनिज्म, तो ये महाराष्ट्र करते हैं सबसे ज़्यादा। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ हैं, तो मतलब जहाँ है ही नहीं, अगर पूछेगा तो भारत में कौन? लक्षद्वीप, जिसमें जैन धर्म नहीं है, यानी एक भी नहीं मोहम्मद, एक भी सिंगल पर्सन लक्षद्वीप में जैन धर्म को फॉलो करने वाला नहीं है। और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत किसने की? वो लॉन्च द आत्मनिर्भर भारत योजना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने 2020 में, जब कोविड के टाइम में था, तो 13 मई 2020 को की थी। और इसमें 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषणा की थी इसमें। अगला भी, कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह अधिकार देता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना पाए? तो अनुच्छेद 15 का थर्ड देता है, आर्टिकल 15 थर्ड। 2023 तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे अधिक खिताब जीतने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा है अभी तक टाइटल जीतने वाला। 2012 में इश्क वाला लव गाने से बॉलीवुड अपने प्लेबैक सिंगर कैरियर की शुरुआत किसने की? तो ये नीति मोहन ने की थी। ठीक है, ये 3 बहनें हैं। हाँ, तो नीति मोहन, आपने एक दिखा भी होगा इसमें डांस इंडिया डांस में, एक वहाँ भी है, तो नीति मोहन ने किया था। अभिनय दर्पण के लेखक नंदी किशोर किससे संबंधित हैं? तो ये है भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, अगला है भारत के वर्तमान इस्पात उद्योग मंत्री कौन है? हु इज द करंट स्टील इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो श्री HD कुमारस्वामी अभी वर्तमान में है। बाकी आप इनको भी देख सकते 2024 में मोदी मंत्रिमंडल 3.0 सभी केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें 1967 में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मैग्सेसे रैमसे पुरस्कार 1977, विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 और 2024 में कह दिया है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। इनका फुल फॉर्म भी याद कर लो, क्या था आगे एग्जाम में कभी बन जाएगा। डॉक्टर मनकुम्बी संबिस्वन स्वामीनाथन। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो ट्राई टू मर्डर लॉर्ड हार्डिंग तो अरविंद घोष ने किया था। और साथ में भारतीय वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का, ठीक है, बम फेंकने की कोशिश करने वाले कई क्रांतिकारी में रास बिहारी बोस, ठाकुर जोरावर सिंह बाराहट, बसंत कुमार विश्वास, मास्टर अमीर चंद्र जैसे शामिल भी थे। तो ये थे आपके जीके के 3 शिफ्ट में। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि पेपर किस लेवल का आ रखा है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ। देखो अब आपका पैटर्न कोई चेंज होने वाला नहीं इस टाइप का, नहीं आप ये कि 10 से 12 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ये मैं मानता हूँ। बाकी तो खैर अगर नहीं आएंगे तो तब भी मार के आना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाकी हिंदी के आसानी आ रहा है, विलोम शब्द आ रहे 2, पर्यायवाची आ रहे 2, और गद्यांश से 5 क्वेश्चन है, मुहावरे, और इंग्लिश में आप देख सकते हो एंटोनिम, सिनोनिम, और आपका इसमें पैराग्राफ आएगा, ईडीएम आएंगे, ईडीएम फ्रेजेस जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, ठीक है। आपको सेंटेंस यहाँ पर एरर करने वाले होंगे, तो ये होंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके रहेंगे इंग्लिश मीडियम में। और रीजनिंग देखो, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग रिकॉर्डिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मैथमेटिक्स, फिगर, मिरर इमेज, तो डाइस, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये आप करेंगे रीजनिंग का, ठीक है। फिर आएंगे मैथमेटिक्स के, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, CISI, इनको पढ़ना है। CISI यहाँ से 4 क्वेश्चन बन रहे स्टूडेंट, और CI इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। LCM, SCF, वर्क टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, डिस्काउंट, बोर्ड स्टेम, मेंसुरेशन, और भी अलजेब्रा के जो चैप्टर होते हैं, आसान सा प्रश्न है, तो अलजेब्रा के याद कर लेना, ठीक है। तो ये थे। अगर PDF चाहिए तो कमेंट करना अधिक से अधिक, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर वीडियो को जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।